हाय गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर कब और क्यों बन जाता है? आखिर वो भी तो हमारे जैसा कभी लॉस पे लॉस कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा चीज़ है जिनको वो फॉलो करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं? इस वीडियो में आपको इसी प्रोसेस को बताया जाएगा और आप यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके ट्रेडिंग करियर में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा। अब जो गाइस आपको ये बात बताने जा रहे हैं, इस पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है और इस पे भरोसा करना आपको आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सभी ओरिजिनल बातें हैं और ये सभी हम कभी सोच ही नहीं पाते कि ट्रेडिंग में हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बहुत कम सीखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम जब नए होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सीखने पे हम फोकस करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस ही गलत होता है। हमें अपने आप पे काम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि आप जिस लॉजिक से किसी ट्रेड को लेते हैं और आज लिए हैं और अगर आज वो प्रॉफिट दिया है, उसी लॉजिक के साथ अगर आप कल ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि मार्केट तो सभी दिन समान तरीक़ा से चलेगा नहीं, वो अपना चाल बदलते रहेगा। अगर सभी दिन समान चाल से वो चलेगा तो उनको पकड़ना आसान हो जाएगा, मार्केट को सभी पकड़ सकता है। तो मार्केट ये कभी नहीं चाहता है कि उनके चालों को कोई समझ पाए, वो अपना चाल बदलते रहता है। इसीलिए हम सभी वीडियो में कहते हैं कि हमें ट्रेडिंग में बहुत ही कम सीखने की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा जहाँ पे सीखना है वो है हमारा माइंडसेट, हम अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने आप पे किस तरीक़ा से काम करना है, माइंडसेट को किस तरीक़ा से रेडी करना है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, ट्रेडिंग छूटा तो छूटा। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी ट्रेड में आप जब ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपको लगता है कि ये ट्रेड कहीं छूट ना जाए और आप उसमें जल्दी जल्दी से एंट्री कर जाते हैं, जो कि गलत है। अगर आप उसमें जल्दी जल्दी से एंट्री करते हैं तो उसके पीछे का आपको लॉजिक नहीं, उसके पीछे आप लॉजिक नहीं लगाते हैं कि क्यों हम जो अगर ऊपर सोचे हैं कि ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, ये सभी हम नहीं सोच पाते हैं। क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि हमें लगता है ये ट्रेड कहीं छूट ना जाए। तो हमें इस पॉइंट पे इस तरीक़ा से सोचना है कि छूटा है तो छूटा है, फिर मौका आएगा, क्योंकि एक ही दिन तो मार्केट है नहीं, या अभी तो जो पोजीशन बना वैसा तो बनेगा नहीं। मार्केट में जो अभी जैसा बना है, कैंडल बना है और हमें लगता है ऊपर जाएगा, अगर वो ऊपर चला गया, ट्रेड छूट गया, कोई बात नहीं, ऐसा फिर बनेगा। मार्केट एक दिन का थोड़ी है, सभी दिन बनता है। इस तरीक़ा से यहाँ पे अपने माइंड को समझाना पड़ता है, आपको भी समझना है और अपने माइंड को भी समझना है, क्योंकि सारा गेम तो माइंड का है और माइंड ही हमें गलती करवाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब हुआ कि जिस वक्त हम ट्रेड लिए उसी वक्त ये सोच लेना है कि इसमें लॉस होगा। अब ये ऐसा सोचने से आपको क्या होगा कि जब वो ट्रेड माइनस में जाएगा तो आप मेंटली रेडी हैं उस ट्रेड में लॉस लेने के लिए। यहाँ से आप क्या होगा कि उस ट्रेड से जहाँ तक आपका स्टॉप लॉस डिसाइड है, आप वहाँ तक का वेट करेंगे, आराम से करेंगे और आपका माइंड भी काम करेगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने माइंड को बता दिया है कि ट्रेड में हम एंट्री किए हैं, हमारा लॉस होगा। ये सोच के अगर आप चलते हैं तो आप मतलब गलत डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो ट्रेड में, क्योंकि आपका माइंड गलत डिसीजन हम कब लेते हैं? जब लॉस हम देखते हैं तभी हमारा माइंड ख़राब होता है और तभी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही हम अपने दिमाग को बता देंगे कि इसमें लॉस होगा ही होगा, तो वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ से हमें फ़ायदा होगा। तो जब तक हमें स्टॉप लॉस तक नहीं आता है, हम मार्केट में रहेंगे और आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका लॉस करके और आप लॉस में निकल गए और मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पर हमें ये भी बचा लेता है। और गाइस, यहाँ पे हमें एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन किया है, जहाँ पे हम 1-2 आदमी से बात किए तो वहाँ से पता चला कि बहुत सारे आदमी फ्रॉड का शिकार हो गए हैं और मतलब उनको पता नहीं है कि शेयर मार्केट में क्या कैसे करना है, नहीं करना है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है और हमसे आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कब आपको कॉल करना है। आप अपने मर्ज़ी से कॉल करेंगे तो मुझे बहुत परेशानी होगी। हम आपको बता देंगे जब हम फ्री रहेंगे तो आप लोगों से बात भी किया जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा कि उसमें आपको हेल्प किस तरीक़ा से मिलेगा और उसमें आपको मतलब ट्रेड भी दिया जाएगा। ट्रेड दिया नहीं जाएगा और लॉजिक आपको बताएंगे और वहाँ से आपको खुद ही एनालिसिस करके हम देंगे और आपको खुद आइडिया लगा के ट्रेड लेना है, क्योंकि आपको सीखना खुद ही है और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ आप ही बना सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है और ना ही कोई ऐसा है कि जो आपको सिखा सकता है। बस तरीका बता सकता है, उस तरीका को सीख के आप क्या सीखते हैं वही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वही चीज़ें आपको काम भी आता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, भरोसा होगा तभी आप हमसे जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब व्हाट्सएप का नंबर
डिस्क्रिप्शन में है, आप हाई लिख के अगर भेज देते हैं तो हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, बहुत जल्दी ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। अब गाइस जो तीसरा पॉइंट है वो है समझ में आया तो ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। इस जगह पे आपको कैसे काम करना है, आपने बहुत बार देखा होगा जब आप ट्रेड में जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, हमें कुछ समझ ही नहीं आता है, लेकिन हम सोच के जाते हैं कि हमें ट्रेड करना है और इस वजह से हम कॉल ले लेते हैं, कभी पुट ले लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है हमें क्या करना है नहीं करना है। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो प्लीज़ ऐसा सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ऐसा सिचुएशन बने तो आप समझ जाइए कि आप कॉल लेंगे या पुट लेंगे आपका लॉस ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको इसके पीछे का लॉजिक ही नहीं पता है। गलत ही लॉजिक होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप गलत आइडिया लगाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन आया कि यहाँ क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उस जगह पे आप छोड़ दीजिए और माइंड को रेडी रखिए कि अगर इसको छोड़ देते हैं और मिलेगा, बहुत मिलेगा। सप्ताह में 5 दिन मार्केट ओपन होता है, हमें बहुत मिलेगा। और जो ट्रेड हम 200-300 के लिए लेते हैं, हो सकता है आज 200-300 लॉस हो जाए और कल हमें 500-600 का प्रॉफिट हो जाए। हमें पैसे सेव करके रखना है। ऐसा अपने माइंड को समझाना पड़ता है। आप खुद समझिए और माइंड को भी समझाइए। सारा गेम जो हम हर वीडियो में और इस वीडियो में भी बोलते आ रहे हैं, सारा गेम जो है किस चीज़ का है? माइंड का है। हमारा माइंड ही हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तीसरा पॉइंट, कन्फ्यूजन वाला ट्रेड हमें छोड़ देना है, नहीं करना है। अब गाइस चौथा पॉइंट आता है, वो मस्ट इम्पोर्टेंट है, नोटबुक। आप नोटबुक को अहमियत देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस वीडियो में हमने चर्चा किया है ये सभी चीज़ करना है, वो सब चीज़ आप सुन के आप 1 से 2 घंटा में भूल जाएंगे। और अगर आप नोटबुक बनाते हैं तो वो सभी चीज़ें आपको याद भी रहेगा बहुत देर तक, और कभी कभी मन किया तो आप पढ़ भी लेंगे। और अगर आपके अंदर में आ गया कि अब हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, हमारा लॉस हो गया है, तो आप इस सभी चीज़ों को फोकस करना शुरू करते हैं। अभी ये सभी चीज़ें आपको छोटी छोटी लग रही है, लेकिन यही सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ही मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तो अब नोटबुक बनाने का भी आपको तरीका बता देते हैं। नोटबुक में सबसे पहले आपको बिफोर मार्केट का एक पेज लिख के रख लेना है। बिफोर मार्केट का मतलब आपको मार्केट में आप क्यों आए हैं, शेयर मार्केट में क्यों आए हैं, आपका फोकस क्या है, और आप जो गलती किए हैं वो सभी को उसमें लिखिए बिफोर मार्केट में। और जब मार्केट में आप एंट्री करते हैं उस टाइम पे उसको पढ़ना है। इसको क्या होगा कि आप किस लिए मार्केट में आए हैं वो भी उस पर रहेगा, आप जो गलती किए हैं वो भी 3-4 पॉइंट को आप लिख दीजिए। यानी कि एक पेज को लिखिए, ऐसा लिखिए जो क्यों आए, आपका मतलब गलती क्या है, ये सभी अगर आप पढ़ के मार्केट में जाते हैं तो आपका माइंड रेडी रहता है। आपको बार बार आपको याद आते रहेगा कि हम मार्केट में आए हैं, मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका अगर इमोशन पर अगर कंट्रोल नहीं भी रहेगा तो आपका मन इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए आपको बोलेगा और लगेगा कि हमें अब गलती नहीं करना चाहिए मार्केट में, हम नहीं तो हमारा गोल छूट जाएगा, ये होगा वो होगा। बहुत तरीक़ा का दिमाग आपके बात में यहाँ पे पॉजिटिव बातें आना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक पेज ऐसा भी बनाना है बिफोर मार्केट का, एक पेज आपको बनाना है आफ्टर मार्केट का। आफ्टर मार्केट में आपको क्या लिखना है? आफ्टर मार्केट में क्या होगा, या तो आप कुछ गलती करेंगे, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो भी अपने दिमाग को समझाना है कि लॉस हुआ है, मार्केट में ऐसा कोई आदमी नहीं है, और ये 100% सही है। मार्केट में जितने भी ट्रेडर हैं, छोटे बड़े या प्रॉफिटेबल ट्रेडर, किसी का आप ले लीजिए, सभी का लॉस होता है। लेकिन उनको पता रहता है कि हमें 2 रुपये का लॉस होना चाहिए, 3 या 4 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिनका लॉस नहीं होता है ट्रेड में। ऐसा दुनिया में कोई ट्रेडर नहीं है। आपका भी लॉस होगा। इस चीज़ों को आपको लिखना है कि लॉस, ट्रेडिंग में लॉस होता है बॉस, और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अपने आप को बोलिए, दिमाग को भी बोलिए। प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर भी हम क्या होते हैं, एक्साइटिंग हो जाते हैं। आज प्रॉफिट हुआ, ये हुआ वो हुआ। इस जगह पे भी आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ता है। इसके लिए आप लिखिए कि प्रॉफिट आज हुआ है, इससे हमें ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्यों प्रॉफिट हुआ, ये सभी को आपको उसमें लिख देना है। एक मतलब आफ्टर मार्केट में। इससे क्या होगा कि जब मार्केट ख़त्म होगा इसको आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद अगर आपका लॉस हुआ, लॉस होने के बाद तो डेफिनेट है कि सभी का दिमाग ख़राब रहता है। तो अगर आप उस पॉइंट को पढ़ लेते हैं तो आपको मतलब इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल होगा, और थोड़ा थोड़ा होते होते ही ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाला गुण आपके अंदर में आते चला जाता है। और एक नोटबुक आपको बनाना है डेली मार्केट का, यानी कि जिसे आप बोलते होंगे ट्रेडिंग जर्नी। उसमें आपको लिखना है कि हमने आज कॉल के तरफ ट्रेड लिया,
लॉजिक के साथ लिया, किस बेसिस पे लिया, हमारा लॉस हुआ, क्यों हुआ, हमारा माइंडसेट क्या था, हमारा गलती क्या था। ये अगर आप एक दिन लिखते जाते हैं और आपको सोचिए कि लॉस होते जा रहा है होते जा रहा है होते जा रहा है और आप उसे लिखते आ रहे हैं और 1 महीना से कंटिन्यू लॉस हुआ है, तो कभी ना कभी तो आप उसको पढ़ने का मन करेगा ही, क्योंकि 1 महीने का लॉस बहुत सारा पैसे का लॉस हुआ। तो वहाँ पे आप उसे जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा सबसे ज़्यादा गलती किस चीज़ में हम गलती करते हैं। तो यहाँ पे आपको गलती भी पता चल जाता है, तो उस गलती को करने से भी आप बचते हैं। गाइस यही तरीका होता है एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। बाकी सीखने से, अगर आप सीखने से कोई ट्रेडर बन जाता तो आज 100 में से 10 जो कि रेशियो है प्रॉफिटेबल का, 100 में से 10 आदमी ही प्रॉफिट नहीं कर रहा होता, सभी कर रहा होता। लेकिन सीखने से ज़्यादा हमें अपने माइंडसेट को रेडी करना पड़ता है। सीखना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, माइंडसेट को रेडी करना। अगर आपका माइंड एक बार रेडी हो गया तो आप खुद ब खुद सीखते हैं चीज़ों को। और ऐसा ट्रेडिंग में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको दूसरा कोई आपको सिखा सकता है, आप खुद ही सीखेंगे। बस तरीका आपको बताएगा कि हाँ ऐसा है, जो हमने इस वीडियो में बताया इससे आपको जो समझ आया वो तरीका आपको सिर्फ समझ आया है, उसको कैसे अपने अंदर में लाना है वो आपको खुद लाना पड़ता है। तो गाइस मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हमें आपकी हेल्प करके बहुत ही खुशी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।